डियर स्टूडेंट्स, ABCD क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का 5वां चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्दीपन के रूप में संचित होती है। दूसरा प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुमेह। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियों में। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। इन नाइट्रोजन को अपोहन द्वारा पृथक करता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोडर्म द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्मोन को 5 वर्गों में विभाजित किया, मतलब हार्मोन 5 प्रकार के हैं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा हो जाएगा साइटोकाइनिन, चौथा एब्सिसिक अम्ल और 5वां है एथिलीन। ये 5 नाम आप याद रखिए, आगे इस तरह के प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर रोग पनपता है। ग्वाइटर मतलब होता है घेघा रोग, जो होता है आयोडीन की कमी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है। कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ये ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। एथिलीन है, ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, लेकिन जो ऑप्शन सी में जो है ऑक्सीटोसिन, ये पादप हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, लेकिन ये टाइफाइड जो है नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइफाइड। अगला प्रश्न है, एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन जो है ये क्या है? नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर हार्मोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो ये एड्स है, गोनोरिया है, टाइफाइड नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो इसमें पादप हार्मोन कौन है? ऑक्सीन है। कौन है? ऑक्सीन है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑक्सीन। अगला प्रश्न है, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्मोन। अगला प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, नर हार्मोन का नाम है। तो इसका हो जाएगा कौन सी? टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन दो है, याद रखिएगा। एक हो जाएगा एंड्रोजन, जो कि पहले ऊपर मिला था, और दूसरा हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ये दो नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, जड़ अधोगामी वृद्धि है। जड़ जो है अधोगामी वृद्धि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्व अनुवर्तन। क्या हो जाएगा? गुरुत्व अनुवर्तन।
अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन यानी उल्टी करना, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा चबाना। ऑप्शन बी चबाना। 24 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिवृक्क से। क्या हो जाएगा? अधिवृक्क से, अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी थायरोक्सिन। अगला प्रश्न है, पराग नलिका का बीजांड की वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? जब भी बीजांड की बात आएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसायन अनुवर्तन। क्या हो जाएगा? रसायन अनुवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? तो पहला है गोनोरिया, दूसरा है सिफिलिस, तीसरा है HIV एड्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी HIV एड्स, जो कि वायरस संक्रमित रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन मतलब पादप हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रीनल। क्या हो जाएगा? एड्रीनल। ऑप्शन सी एड्रीनल। अगला प्रश्न है, वह रचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। ऑप्शन ए क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन इसमें हो जाएगा कौन? जिबरेलिन। ऑप्शन डी जिबरेलिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क से कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना? 12 जोड़ी। कितना? 12 जोड़ी। ऑप्शन बी हो जाएगा 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है, मानव मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 जोड़ी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको सिनेप्स से बोलते हैं। 1 मिनट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हार्मोन। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्टारलिन। किसने किया था? स्टारलिन ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, थायरॉइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आयोडीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आयोडीन। अगला प्रश्न है, साइटोन से निकलने वाले शाखित प्रवर्धन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डेंड्राइट्स।
अगला प्रश्न है, इनमें कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो छोटी भी पिट्यूटरी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन में किसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रीनालिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एड्रीनालिन। अगला प्रश्न हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरोन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के ताराकाय कोशिकाकाय को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोन। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, साइटोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, रुधिर चाप नियंत्रित करता है। रुधिर चाप नियंत्रित कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रीनल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एड्रीनल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रेरक का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्मोन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हार्मोन। अगला प्रश्न है, अंडोत्सर्ग का कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, FSH नामक हार्मोन। FSH नामक हार्मोन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जड़। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो मास्टर ग्रंथि एक है, क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है? तो दोनों हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन डी हो जाएगा अग्नाशय। अगला प्रश्न है, सभी जंतुओं में तंत्रिका नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, तंतु में संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेनिंजीज। जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रहती है उस झिल्ली को मेनिंजीज बोलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। कहा कि ग्वाइटर, गलकंड, घेघा तीनों एक ही बीमारी का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रेनियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्रेनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? अभी थोड़ी देर पहले भी था। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव होता है। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन है, ऑक्सीटोसिन नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1650 ml। कितना होता है? 1650 ml।
अगला प्रश्न है मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कशेरुक दंड। क्या हो जाएगा? कशेरुक दंड। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरु रज्जु में। कहाँ हो जाएगा? मेरु रज्जु में। अगला प्रश्न है मानव में कपाल तंत्रिका एवं मेरु तंत्रिका बनाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है पौधों में वृद्धि संदमन हार्मोन है। वृद्धि संदमन का अर्थ होता है मतलब वृद्धि को रोक देना। क्या? वृद्धि को रोक देना। तो इसका एक ही काम मतलब एक ही हार्मोन है जो वृद्धि को रोक देता है, वो है एब्सिसिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं अनिषेक। अनिषेक फलन हो जाएगा ऑप्शन ए अनिषेक। अनिषेक फलन। अगला प्रश्न है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मतलब पत्तियों का मुरझाना मतलब एब्सिसिक अम्ल का कारण हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है मनुष्य के रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित रखता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। मतलब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है शर्करा स्तर को नियंत्रित रखता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए न्यूरॉन। अगला प्रश्न है मानव में निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? तो सबसे बड़ी जो होती है ये हो जाएगा ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि। कौन हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अनेक तंत्रिका तंतुओं के मिलने से बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तंत्रिका। अगला प्रश्न है लैंगरहैंस की द्वीपिका अवस्थित होती है। ये अवस्थित होती है अग्नाशय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नाशय में। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है रसायनों के द्वारा, तंत्रिका के द्वारा, दोनों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। तो साइटोकाइन, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, डी है बी सी दोनों। तो इसका हो जाएगा ऑक्जिन और जिब्रेलिन यानी डी हो जाएगा बी सी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फाइटो हार्मोन में कौन फलों को पकाने में प्रयुक्त होता है? मतलब फल पकाने वाला हार्मोन किसको कहते हैं? एथिलीन को कहते हैं। यही एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। क्या है? नर लिंग मतलब ये नर हार्मोन है। अगला प्रश्न है एब्सिसिक अम्ल किस तरह का रसायन है? जिब्रेलिन्स की तरह, ऑक्जिन की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, वृद्धिरोधक की तरह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वृद्धिरोधक की तरह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वृद्धिरोधक की तरह। अगला प्रश्न है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से होता है? वृषण से। ऑप्शन ए हो जाएगा कहाँ से? वृषण से। अगला प्रश्न है एक्सोन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार आवरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं माइलिन शीथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माइलिन शीथ। अगला प्रश्न है मस्तिष्क को बाहरी आघातों द्वारा दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है क्रेनियम, मेनिंजीज, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। तीनों करता है। सबसे पहले क्रेनियम जो कि कपाल है, हड्डी है, मेनिंजीज उसके नीचे एक झिल्ली है, और मस्तिष्क के चारों ओर जो होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो मस्तिष्क को नम रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाले तंत्रिका ऊतक को क्या बोलते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्पस कैलोसोम। क्या हो जाएगा? कॉर्पस कैलोसोम।
अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? यहाँ हो जाएगा मेडुला। कौन करता है? मेडुला में। कौन हो जाएगा? मेडुला में। अगला प्रश्न है, श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूरॉन में। कहाँ हो जाएगा? न्यूरॉन में। ऑप्शन सी, न्यूरॉन में। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में सामान्य ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है? तो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है सेरिबेलम। कौन करता है? सेरिबेलम। ऑप्शन ए, सेरिबेलम। अगला प्रश्न है, आहार नाल की म्यूकोसा द्वारा पाचक रसों के स्राव का नियंत्रण कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लेंगाटा द्वारा। कौन होगा? मेडुला ऑब्लेंगाटा द्वारा। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन द्वारा आवेगों का एक निश्चित पथ में संचरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ऑप्शन बी, क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। छींक का आना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, आंखों का झपकना, इस सब को, ये सब जो है हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं है। हम मतलब ये ऐच्छिक क्रिया में नहीं आता, अनैच्छिक क्रिया में आता है। तो इसके क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये सब कौन में आता है? प्रतिवर्ती क्रिया में आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है? थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है कौन है? गलकंड है। हो जाएगा ऑप्शन बी, गलकंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गलकंड। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 kg। कितना हो जाएगा? 1.5 kg। अगला प्रश्न है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है कहाँ से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। कहाँ से होता है? ऑप्शन बी, कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सोचने वाले ऊतक हैं। तो सोचने वाला ऊतक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंत्रिका ऊतक। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी, तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न है, पौधों में नहीं पाया जाता है तंत्रिका तंत्र, रासायनिक नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण, एसी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसी दोनों। पौधा में तंत्रिका तंत्र भी नहीं पाया जाता है, तंत्रिकीय नियंत्रण भी नहीं पाया जाता है, रासायनिक नियंत्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुवर्तनी गति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुवर्तनी गति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश अनुवर्तन को कौन करता है प्रदर्शित? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीसी दोनों। यानी तने का शीर्ष भाग और पत्तियां क्या करता है? प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है। जब भी बीजांड में गति की बात आए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक अनुवर्तन। क्या हो जाएगा? रासायनिक अनुवर्तन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। ऑक्सीजन का संश्लेषण कहाँ होता है? शीर्ष स्तंभ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीर्ष स्तंभ में। अगला प्रश्न है, साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीसी दोनों। यानी जड़ों में भी होता है, भ्रूणपोष में भी होता है साइटोकाइनिन का संश्लेषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीसी दोनों। अगला प्रश्न है, इंसुलिन स्राव है। तो इंसुलिन किसका स्राव है? लैंगरहैंस द्वीपिकाओं का। किसका? लैंगरहैंस द्वीपिकाओं का। अगला प्रश्न है,
कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्जिन। कौन सी जगह? ऑप्शन सी ऑक्जिन। अगला प्रश्न है, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी एथिलीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एथिलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेंड्राइट्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डेंड्राइट्स। अगला प्रश्न है, सेरिब्रम तथा डायनसेफलॉन भाग है? तो किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? ऐच्छिक पेशी का नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। अगला प्रश्न है, एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नांकित में किसका स्राव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्रीनल का। क्या हो जाएगा? एड्रीनल का। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगोटिज्म नामक रोग हो जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन। अगला प्रश्न है, रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है? ब्रूनर ग्रंथि। ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रूनर ग्रंथि। अगला प्रश्न है, पादपों की वृद्धि संदमन के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेवार होता है? तो पादपों की वृद्धि संदमन मतलब वृद्धि को रोकने के लिए हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सा एक अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं हो सकता है? मुंह में लार आना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। रक्तदाब का बढ़ना, ये भी नहीं है। छींक आना, ये भी नहीं। किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना, ये हमारे कंट्रोल में है। हमारी इच्छा है हम ताली बजाएं कि नहीं। तो ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना। अगला प्रश्न है, परागन के समय परागकण से बनने वाले पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति कहलाती है? हम बोले थे कि बीजांड वाला बात जब भी होगा तो हो जाएगा रासायनिक अनुवर्तन। क्या हो जाएगा? रासायनिक अनुवर्तन। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना निम्नलिखित में कौन सी अनुवर्तन गति कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश अनुवर्तन। क्या हो जाएगा? प्रकाश अनुवर्तन। अगला प्रश्न है, वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटाइल कोलिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एसिटाइल कोलिन। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क की कौन सा संरचनात्मक भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेडुला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेडुला। अगला प्रश्न है, प्ररोह के अग्रभाग पर संश्लेषित होने वाला निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्जिन। अगला प्रश्न है, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय मानव मस्तिष्क के किस रचनात्मक भाग द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेरिब्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है, कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण
कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डायनसेफलॉन। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां एक एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिनेप्स। क्या कहलाता है? सिनेप्स। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव, डर, गुस्सा एवं उत्तेजना की स्थिति में एपिनेफ्रॉन हार्मोन का स्राव किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रीनल मेडुला द्वारा। एड्रीनल मेडुला द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो निम्नलिखित में किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वाइटर। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर रोग होता है। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन के उपयोग से वृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जिब्रेलिन। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा के समान उपापचय का नियंत्रण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए थायराइड। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विगलन हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पौधों के उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र गति से होती है वहां निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरुद्ध करता है? अवरुद्ध वाला बात आ गया तो हो जाएगा ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, बीज रहित फलों के उत्पादन में निम्नलिखित में किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जिब्रेलिन्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जिब्रेलिन्स। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी साइटोकाइनिन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीर्णता को रोकते हैं एवं क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक नष्ट होने नहीं देते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्रा का नियंत्रण एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित किस हार्मोन द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनरल क्वार्टिक्वाइडस। क्या हो जाएगा? मिनरल क्वार्टिक्वाइडस। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि व्यक्ति में क्या होता है? सेरिब्रम का औसत से छोटा होना, सेरिब्रम का कम विकसित होना, गायरस और सल्कस का कम विकसित होना, इनमें से सभी का होना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी का होना। अगला प्रश्न है, पुनर्भ्रमण क्रिया विधि द्वारा निम्नलिखित में क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्रावित हार्मोन का समय एवं मात्रा का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मस्तिष्क द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? आवेग ग्रहण एवं उनकी अनुक्रिया, विभिन्न आवेगों का सहबंधन, सूचनाओं का भंडारण, इनमें से सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, पौधों में समन्वय एवं नियंत्रण जंतुओं से भिन्न होता है क्योंकि पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण का अभाव होता है, जंतुओं में तंत्रिकीय एवं रासायनिक दोनों प्रकार का समन्वय एवं नियंत्रण होता है, इनमें से सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जटिल बहुकोशिकाओं जीवों में समन्वय एवं नियंत्रण की नितांत आवश्यकता है क्योंकि जीवों का शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना होता है, असंख्य कोशिकाएं उत्तक अंग एवं अंग तंत्र में व्यवस्थित होता है,
सी सभी अंग एवं अंगतंत्र एक दूसरे के सहयोग से कार्य कर सकें, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यहीं पे यह वीडियो समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।